बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी ने सुना कि माता दीति के गर्भ से वज्रांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने माता और पिता को अत्यंत प्रसन्न करने वाला था और भगवान शिव के द्वारा वह अत्यंत ही बलवान था। आगे वज्रांग ने जब यह सुना कि उसकी स्त्री बहुत ही दुखी है, तो वह विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता करनी चाहती है और मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो वह अत्यंत दुख देने वाली होती है। इसके कारण तीनों लोकों में दुख ही दुख प्राप्त होता है और इसके विपरीत अगर वह प्रसन्न होती है तो तीनों लोकों का धन उसके कर कमलों में होता है। इसलिए मुझे अपनी स्त्री का मनोरथ पूर्ण करना ही चाहिए। अतः इस विचार से वज्रांग बहुत दुखी होकर तपस्या करने हेतु पर्वत पर जा पहुंचा और बहुत समय तक उसी अवस्था में बैठा रहा। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देने हेतु उसके पास पहुंचे। उस समय उसने भगवान ब्रह्मा जी से बहुत स्तुति करते हुए यह मांगा कि मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो परम तेजस्वी, बलवान तथा अपनी माता को अत्यंत आनंद देने वाला हो और मैं उसे इच्छित वर प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहते हुए और वारांगी को भी वरदान देते हुए अपने लोक को लौट गए। हे नारद, कुछ समय बाद वारांगी गर्भवती हुई और उसके गर्भ से एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ कि जो अपनी माता पिता को तो प्रसन्नता प्रदान करने वाला था, पर इस लोक को और तीनों लोक उससे और उसके उपद्रव से इतना दुख प्राप्त किया कि संसार का सभी दुख उसके सामने कम था। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश में तारे टूट टूट कर गिरने लगे। इस प्रकार वह दुखदाई बालक ने जन्म लिया। वारांग के नियमानुसार जात कर्म संस्कार उसके किए गए और उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुआ। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक हुआ। हे नारद, कुछ समय बाद वह बालक जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता की आज्ञा अनुसार पारिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोगों को विजय प्राप्त करने हेतु तप करना आरंभ कर दिया। वह 100 वर्षों तक पांव के अंगूठे पर खड़ा होकर तपस्या किया। गर्मियों के दिनों में अग्नि में तपना तथा अन्य ऋतुओं में वन में बैठे रहना, जाड़े के दिनों में पानी के भीतर खड़े होकर तपस्या करना। उसकी उस कठिन तपस्या को देखकर भी जब मैं तथा शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने आसुरी यज्ञ करना आरंभ कर दिया और उसने अपने शरीर को काट काट कर अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोक जलने लगा,
उस समय सभी देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख का कारण सुनाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि उत्पन्न हुई है। हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हो जाएंगे। प्रभु, अस्तुतः आप हमारी रक्षा करने हेतु हम पर कृपा करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु शिवजी को माया किस प्रकार समझ आ सकी। तब मैं उन सबको साथ लेकर भगवान विष्णु जी के लोक में जा पहुंचा। विष्णु जी भी शिवजी की माया को नहीं जान सके। तब हम सब लोगों ने शिवजी के पास पहुंचकर उनकी स्तुति प्रशंसा करते हेतु उनसे प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमें श्रेष्ठ तथा सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हे स्वामी, अस्तुतः आप कृपा करके हमारे इस दुख को दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिवजी ने हंसते हुए कहा कि हे देवताओं, तारक द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के कारण यह उपद्रव उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उसे वरदान देने के संकोच कर रहे हैं। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने अत्यंत अचरज में बढ़कर कहा कि हे प्रभु, आप तारक को वरदान क्यों नहीं देना चाहते। इस पर भगवान ने कहा कि अगर हम उसे वरदान दे दिए तो तीनों लोग उसके त्रास से नहीं बच पाएगा। जिसने इस समय अग्नि के कारण सब कोई भस्म होते जा रहा है। तब शिवजी बोले कि हे देवताओं, क्या तुम में से कोई भी इतना बलवान नहीं है जो अपनी माया द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर सके। यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं तारक की तपस्या अवश्य भंग कर दूंगा। विष्णु जी की यह बात सुनकर शिवजी ने उन्हें आज्ञा दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण कर तारक के पास पहुंचे। तब शिवजी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सके और असफल होकर लौट आए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिवजी की माया अत्यंत ही बलवान है। इसके कारण विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके भी शिवजी के भक्त तारक की तपस्या को भ्रष्ट करने में असफल रहे। अस्तुतः विष्णु जी ने शिवजी के पास जाकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, तारक की तपस्या भंग करने में मैं असफल रहा। अस्तुतः आप उसे वरदान दे ही दीजिए। यह सुनकर शिवजी तारक को वरदान देने हेतु उसके पास पहुंच गए और उसे सुनाते हुए बोले कि हे बालक तारक, मैं तुम्हारे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। तो शिवजी को प्रणाम करके फिर हाथ जोड़कर वह कहा कि हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथों से ना मृत्यु को प्राप्त कर सकूं और करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करूं। यह वरदान आप मुझे दीजिए। शिवजी ने तारक की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वे उसे इच्छित वरदान देकर कैलाश पर्वत पर लौट गए और तारक भी शिवजी से वरदान प्राप्त कर प्रसन्न हो अपने घर को लौट गया और माता पिता को प्रसन्नता प्रदान करने लगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।